हेलो स्टूडेंट। अगेन फिर से मैं अपने ग्रुप में नए टॉपिक के साथ डीसी मशीन का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग डीसी मशीन के टाइप्स की पढ़ाई करेंगे। राधे राधे बोलते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे हम लोग समझते हैं डीसी मशीन के टाइप्स। देखिए, डीसी मशीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनकी हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है डीसी मशीन टाइप्स ऑफ द डीसी जनरेटर। हम लोग यहाँ पे मेनली पढ़ते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी, दो जनरेटर पढ़ते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब हुआ कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जनरेटर को वर्क कराने के लिए हम अलग से फील्ड वाइंडिंग देते हैं, उसे हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमको अलग से कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं देनी होती है। हम उसी में जो स्टेटर होता है उसी के द्वारा हम फील्ड वाइंडिंग को अलग अलग फॉर्म में चेंज करके हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ द जनरेटर्स हैं ये अपने अपने स्पेशलाइजेशन की जगह हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ उनकी मुझे आवश्यकता होती है। तो सेल्फ एक्साइटेड में हम लोग पढ़ते हैं मेनली हैं शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग जो सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं साथ में, उसमें हम लोग शॉर्ट शंट कंपाउंड एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके फटाफट इनकी समझते हैं, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है। तो इनके बारे में फटाफट समझते हैं, इनकी इक्वेशन बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। फर्स्ट हमारे पास है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मैंने अभी बताया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है वो हमारा मेन पार्ट होता है और ये इसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग जनरेटर से अलग से ही जनरेट करते हैं। यहाँ पे इससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा ये आर्मेचर है, जैसे यहाँ पे एक आर्मेचर है, ये जी है, इसको जनरेटर कहेंगे। इससे पहले हम कुछ छोटी सी चीज़ें समझ लेते हैं। जनरेटर केस में हम लोग हमेशा आर्मेचर से सप्लाई लेते हैं। मतलब हम जानते हैं जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है तो हम लोग इससे सप्लाई बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्मेचर से हमेशा करंट आर्मेचर करंट हमेशा बाहर निकलती है। और ये जनरेटर, ये पहचान होती है जनरेटर में हमेशा आर्मेचर करंट बाहर निकलेगी। और यदि हम मोटर जब पढ़ेंगे, मोटर केस में हम आर्मेचर करंट हमेशा जनरेटर मोटर को देते हैं। इनके यदि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो ये जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का पार्ट है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स बनाते हैं। मतलब जब ये आर्मेचर को हम हटाते हैं तो आर्मेचर के अंदर हम एक रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस आर और एक ईएमएफ जिसे हम कहते हैं ई या ईजी हम कहते हैं, जनरेटेड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और जो आई करंट होती है वो इसी आर्मेचर और इसी ईएमएफ करंट हमारी प्रोड्यूस होती है, जो कि ऊपर साइड निकलती है लोड के लिए। तो जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो उस केस में हम आर्मेचर को के पार्ट को हम यहाँ से ओपन करेंगे, आर्मेचर को ओपन करेंगे, जिसकी कंडीशन से हमें एक रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ को इंडिकेट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम दिया गया, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। इसमें हमने देखा कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमने फील्ड वाइंडिंग जनरेटर से अलग बना रखी है। ये हमारा एक जनरेटर है जिससे हमारी आर्मेचर करंट आई है यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे हमारा जो फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे रजिस्टेंस उसे हम कहेंगे हमारा वोल्टेज, जिसे हम कहेंगे वी एफ। यहाँ से हमारी जो करंट जा रही है इसे हम कहेंगे आई एफ, जिसे हम फील्ड करंट कहेंगे। और ये जो फील्ड वाइंडिंग लिखी है इसे हम कहेंगे रजिस्टेंस आर एफ। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। मैं साइड में बना लेता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इसका फील्ड वाइंडिंग का डायग्राम बनाता हूँ। फील्ड वाइंडिंग में डायग्राम बना दिया, एक रजिस्टेंस मैंने बना दिया। ये इसको मैं कहूँगा ये हमारा आर एफ है। यहाँ जो करंट जा रही है इसे कहेंगे हम लोग आई एफ और ये वोल्टेज है वी एफ। अब हम बनाते हैं कहते हैं अपने जनरेटर का इक्विवेलेंट डायग्राम। मैंने बताया यदि आप आर्मेचर को ओपन करोगे तो आर्मेचर को ओपन करने के बाद एक रजिस्टेंस बनता है और एक वोल्टेज सोर्स, मतलब एक ईएमएफ जनरेट होता है। इसे हम कहते हैं ई और जिसे कहेंगे आर ए। और ये जाके लोड से इंडिकेट होता है, ये हमारा लोड है, जिसे कहेंगे आर एल। और यहाँ पे हमारे वोल्टेज जनरेटर से हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज वी टी। ठीक है, हमने बताया था जो करंट आई होती है वो यहाँ से रिप्रेजेंट होती है, तो आई यहाँ से करंट निकलेगी। हमको पता है करंट जिन जिन के पास जाती है वहाँ नाम लेती है। जब ये आई करंट लोड के पास जाएगी तो ये करंट लाएगी लोड करंट आई एल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब मैं इसी के द्वारा हर एक चीज़ को फाइंड करता हूँ। पहले मैं फाइंड करता हूँ आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट। अब देखिए आर्मेचर करंट क्या होगा, जब ये करंट आई ए यहाँ निकलेगी तो ये आई ए करंट यहाँ निकल रही है।
ये करंट आगे जाके आई एल में मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो आर्मेचर करंट है वो हमें आई एल में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट आपस में सीरीज के फॉर्म में दिख रहा है। हम जानते हैं सीरीज में करंट सेम होती है, इसलिए आई ए करंट जो है वो आई एल के बराबर हो जाती है। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये वीटी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है लूप मेथड लगाना पड़ता है। लूप मेथड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लूप मेथड लगाते वक्त ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो आर एल रजिस्टेंस है, ये आर्मेचर, ये आपस में क्या है, एक के बराबर है। तो यहाँ लूप मेथड लगाते वक्त हम लोड को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम लगाएंगे। और लूप मेथड हमेशा ईएमएफ के अकॉर्डिंग लगेगा, तो हमने यहाँ पे लूप मेथड लगा दिया। ये लगाएंगे हम लोग लूप। तो लूप लगाते वक्त हमको क्या लेना? ई से चलेंगे, करंट लगाएंगे आई ए और आर ए, और टर्मिनल वोल्टेज वी टी को हम लोग ले लेते हैं। ये बनाएगा हमारा वोल्टेज इक्वेशन बनाएगा। यहाँ से मुझे वी टी फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा वी टी इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस का आई ए आर ए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने करंट पता कर ली जो आई ए बराबर आई एल थी, और यहाँ हमने वोल्टेज पता कर लिया जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज था। इसी के इक्वल हम लोग क्या करेंगे? हम थर्ड पार्ट पता कर लेते हैं। यदि मुझसे कोई पूछता है फील्ड करंट बता दीजिए, एफ आई एल डी, फील्ड करंट। फील्ड करंट हम जानते हैं क्या है हमारे पास, यहाँ पे दी गई है। क्योंकि देखिए फील्ड करंट में यहाँ फील्ड करंट का वोल्टेज अलग है, फील्ड करंट का रजिस्टेंस अलग है। तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं फॉर्मूला आई एफ बराबर हो जाएगा वी एफ अपॉन आर एफ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज़ें फाइंड कर ली। ये हमारा सेपरेटली ऐसे डीसी जनरेटर की इक्वेशन थी जो न्यूमेरिकल टाइम में मुझे हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का पहला हमारा है संट डीसी, संट वाउंड डीसी जनरेटर। संट वाउंड डीसी जनरेटर मतलब सेल्फ एक्साइटेड वो जनरेटर होते हैं जिनमें जो स्टेटर होती है उसी के फील्ड वाइंडिंग के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर के संट मतलब पैरेलल, संट को हम लोग पैरेलल कहते हैं। जनरेटर के पैरेलल में जो रजिस्टेंस लगा है उससे हम कहेंगे संट रजिस्टेंस, ये हमारा आरएसएस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं संट वाउंड डीसी जनरेटर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जो हमारी करंट निकलती है उसे हम कहते हैं आई ए करंट, क्योंकि आर्मेचर करंट है। ये जब करंट ऊपर पहुंचेगी जो बटेगी किसमें? एक आईएल करंट में बटेगी और एक बटेगी आईएसएच करंट में। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने आपको बता रखा है जैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि रजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और एक वोल्टेज को जिसे हम ईएमएफ दिखाते हैं। ये जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पे हम इसको शंट रजिस्टेंस को दिखाएंगे, ये हमारा शंट रजिस्टेंस हो जाता है। साथ में यहाँ पे हम लोड के लिए हम लोड रजिस्टेंस भी दिखाएंगे, ये हमारा आर एल हो जाएगा, ये हमारा आर ए हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आर एस एच। और साथ में हम लोग ये बात आपको पता है हम यहाँ टर्मिनल वोल्टेज वी टी को जरूर लेंगे। ये टर्मिनल वोल्टेज लोड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होता है जो हमारे आर्मेचर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जब यहाँ पे कोई करंट आई ए करंट यहाँ से निकलेगी तो ये करंट बटेगी किस में? एक आई एल में बटेगी और एक करंट बटेगी हमारी किस में? आई एस एच में बटेगी। तो पहला हमारा फॉर्मूला बनता है आर्मेचर के लिए, लिखते हैं आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट मतलब हमने बताया जो आई ए करंट है वो आगे जाके बढ़ रही है किसमें? आई एस एच में, और आई एल में बढ़ रही है। तो हमारी आर्मेचर करंट क्या होगी? आई ए बराबर आई एस एच प्लस का आई एल। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, अब हम यहाँ लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मैंने फाइंड करने के लिए आपको बता रखा था हम लोड को नहीं लेते, साथ में ये भी देखते हैं यदि आर्मेचर के पहले यदि कोई रजिस्टेंस है उसको भी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे सारे रजिस्टेंस आपस में पैरेलल है और हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, इसलिए वोल्टेज का इंक्लूडेशन नहीं किया गया। हमको यदि आर्मेचर में पता करना है, आर्मेचर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता करना होगा, इसलिए हम केवल आर्मेचर को ही यहाँ पे लूप के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लूप मेथड लगा देते हैं। लूप मेथड हम ई को यहाँ पे मेन मानेंगे क्योंकि ई से हमको करंट मिल रही है, इसलिए हम ई को आइडियल फॉर्म में लेते हैं, इसी अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ लगाएंगे लूप। ये सिंपल सा मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी रहेगी। बाकी कई मेथड हैं, कई तरह से लोग बताते हैं, आप उसको भी रियलाइज कर सकते हैं, बट ये मेथड यदि आपको सिंपल लगता है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ई माइनस का आई ए आर ए। मैंने बोला लोड को लेना नहीं है और शंट यदि उसको छूना नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो ई ए माइनस का वी टी इक्वल टू 0। मुझे वी टी फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा वी टी इक्वल टू ई माइनस का आई ए आर ए। ये मेरे पास बन गया शंट रजिस्टेंस की कंडीशन। ये पहले हमने पता कर लिया था, सेकंड ये पता कर लिया। थर्ड यदि पॉइंट की बात करें, यदि आपसे पूछता है कोई शंट करंट बता दीजिए,
तो हमारी शंट करंट क्या हो सकती है, आई एस एच बराबर वी टी अपॉन आर एस एच। क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बोला कि यहाँ पे आर एल और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो आर एस एच के लिए भी टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा। और इसी तरह से यदि मुझसे कोई पूछता है 4 पॉइंट में कि मुझे लोड करंट बता दीजिए, तो लोड करंट के लिए भी हम लिखेंगे आई एल बराबर वी डी अपॉन आर एल लिख सकते हैं। बात समझ में गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट, हम बात करते हैं सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर का। अब यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड रेजिस्टेंस हमारा था, जो मैंने आर्मेचर के पहले लगा रखा था, अब मैं उसको आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यदि आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो यहाँ जो आई ए करंट निकलेगी वो हमारी इसमें जाएगी, तो ये आई एस सी हो जाएगी, इसमें रजिस्टेंस जो होगा वो आर एस सी हो जाएगा, और यहाँ जो करंट जाएगी उसमें कहेंगे आई एल, और हमारा टर्मिनल वोल्टेज से करस्पॉन्डिंग चलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा सर्किट जो रहेगा वो सीरीज़ के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमको पता है हमको करना पड़ेगा, रजिस्टेंस बनाना है और हमें एक वोल्टेज बनाना है, और ये हमारा बनेगा सीरीज रजिस्टेंस। साथ में हमारा ये लोड रजिस्टेंस बनेगा, जिसे हम आर एल कहते हैं, और इसी की करस्पॉन्डिंग बनता है हमारा वी टी, टर्मिनल वोल्टेज वी टी। ये हमारा कहलाएगा आर एल, जिसमें जो करंट आती है उसे कहेंगे आई एल। ये हमारा कहलाएगा आर एस ई, जिसमें जो करंट जाएगी उसे कहेंगे आई एस ई। ये जो करंट आएगी इसे आर्मेचर करंट आई ए कहेंगे। यहाँ रजिस्टेंस हो जाएगा आर ए, और ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, अब शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, पहले हमको फाइंड करना है क्या है, मुझे पता करना है भाई आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट हम जानते हैं, आई ए जो करंट यहाँ निकल रही है आप देख रहे हो, ये आई एस सी पास जा रही है, आई एस सी से आई एल जा रही है, मतलब ये पूरा एक सर्किट सीरीज फॉर्म में है। तो सीरीज हम जानते हैं करंट सेम होती है, तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा आई एस सी, और आई सी बराबर क्या हो जाएगा आई एल। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सब सीरीज फॉर्म में दिख रहा है। सेकेंड पार्ट हम निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना है, मुझे लूप लगाना है, तो मैं लूप लगाऊंगा। तो लूप लगाने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए लूप लगाऊंगा, तो लूप के लगाने के लिए क्या तरीका है, वही ई के कॉरस्पॉन्डिंग लगाना है। लोड को लेना नहीं, क्योंकि यहाँ केवल लोड है, शंट पैरेलल कुछ है नहीं, तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे ई माइनस का आई ए आर ए। अब देखिए यहाँ पे आई एस सी आर एस सी जो है ये सीरीज फॉर्म में, इसको भी लेंगे हम लोग, आई एस सी आर एस सी माइनस का वी टी, लोड को मैंने नहीं लिया, इक्वल टू 0। मुझे वी टी फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस का आई ए आर ए माइनस का आई एस सी आर एस ई। ये बन गई मेरी कंडीशन। मगर एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, जो आई ए है वो आई सी बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई ए बराबर क्या हो जाएगा आई एस सी। उस केस में हम यहाँ पे आई ए ये पुट कर देंगे, तो वी टी हमारा फिर नया बन जाएगा। हम लिख लेंगे ई माइनस का आई ए कॉमन ले लेंगे, तो आर ए प्लस का आर एस सी बन जाएगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाती है। हमने क्या किया, हमने आई एस सी की जगह पे आई ए को पुट किया, आई ए कॉमन लिया, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये था हमारा सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। इसमें यदि हमको आई एस सी करंट पता करनी है, तो आई एस सी वही हो जाएगा वी टी अपॉन आर एस सी फॉर्म। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में हम लोग दो पढ़ते हैं, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है यदि कोई आर्मेचर, यदि कोई रजिस्टेंस, यदि हाँ कंपाउंड में पहली बात तो ये समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ सीरीज और शंट दोनों की पढ़ाई एक साथ कर लेते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं, इसलिए इसे कंपाउंड कहते हैं। जब भी हम शॉर्ट शंट की बात करते हैं तो आप सिंपल से ये वर्ड्स पहचान लीजिए, यदि कोई भी शंट, हमारा जो शंट रजिस्टेंस है वो हमारे केवल आर्मेचर के पैरेलल है, सीरीज के पैरेलल नहीं है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट शंट। और यदि यही हमारा शंट जो है वो सीरीज और आर्मेचर दोनों के पैरेलल हो जाता है, उसे कहते हैं लॉन्ग शंट। तो इसका पहला हम यहाँ पे देखिए, जो करंट जाएगी आई ए करंट यहाँ से निकलेगी, इसमें जो करंट जाएगी उसे हम कहेंगे आई एस ई, और इसमें जो करंट जाएगी उसे हम कहेंगे आई एस एच, और यहाँ जो करंट जाएगी उसे कहेंगे आई एल। पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, बनाते हैं इसे। ये तो हमारा हो गया सीरीज रजिस्टेंस, ये हमारा हो गया आर ए, और ये हो गया हमारा वी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बनाते हैं हम लोग आर एस एच शंट पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे ये, और इसको बनाते हैं आर एल। ठीक है, बन गया। अब देखिए यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा आर ए, ये ई, ये हो जाएगा हमारा आर एस ई, ये हमारे पास आर एल, और ये हमारे पास आर एस एच। ठीक है, करंट निकलेगी, यदि आई ए करंट यहाँ से निकलेगी तो ये बटेगी किस में, इसमें बटेगी आई एस एच में और आई एस ई में।
यहाँ जो करंट जाएगी उसे कहेंगे आई एल करंट, और साथ में हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज वी टी यहाँ पर हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, बात समझ में गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं। पहला हमको पता है क्या निकालना, हमको आर्मेचर करंट पता करना है। आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट क्या है, हमने देखिए यहाँ से जब आई ए करंट निकल रही है तो ये बट रही है एक दोनों में, तो बटे क्या, मतलब हम कह सकते हैं आई ए जो है वो बट रही है आई एस एच और आई एस सी में बट रही है। और जो आई एस सी करंट देखिए आगे जो बढ़ रही है किसके पास जा रही है, लोड के पास, सीरीज के फॉर्म में, तो कह सकते हैं जो आई एस सी करंट है वो इक्वल हो जाती है आई एल की। सेकेंड हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है हमें केवीएल लगाएंगे, हम केवीएल लगा देते हैं। केवीएल लगाते वक्त हमको बस ध्यान रखना है लोड को लेने नहीं लेना और जो पैरेलल उसको नहीं लेना। यहाँ से हम देखते हैं क्या है, जो आईएससी और आईएसएच है वो हमारे पैरेलल फॉर्म में दिखते हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल से हम लिखते हैं क्या, ई माइनस का आई ए आर ए माइनस का वी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमको वी टी फाइंड करना है, तो हम सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग वी टी इक्वल टू ई माइनस का आई ए आर ए। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ये तो हमारा था पहली कंडीशन में थे। तो यहाँ पे हमको वी टी पता चल गया, ई इक्वल टू ई माइनस का वी टी इक्वल टू ई माइनस का आई ए आर ए बन जाता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमने बस यही समझ लिया, दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आर्मेचर के पैरेलल में एक रजिस्टेंस है, इसीलिए इसको शॉर्ट शंट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट डायग्राम आप समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए अब जो शंट रजिस्टेंस है वो केवल आर्मेचर नहीं, ये सीरीज के भी पैरेलल दिख रहा है। जब सीरीज के पैरेलल दिख रहा है इसे कहते हैं लॉन्ग शंट, मतलब ये और लंबा शंट हो गया, इसलिए इसको लॉन्ग शंट कहते हैं। इसमें भी वही कहानी है, यहाँ से जो करंट निकलेगी उसे हम कहेंगे आई ए करंट, इसमें जो करंट जाएगी उसे कहेंगे आई एस सी करंट। अब जो आई एस सी करंट है ये बटेगी आई एल में और आई एस एच में बढ़ जाती है। ये हमारा क्या आता है आर एस एच। इसका भी इक्वल सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो पहले हम क्या बनाएंगे सीरीज, फिर हम बनाएंगे आर ए और फिर बनाएंगे हम अपना ई। शंट की बात करेंगे तो इसका पहले जो शंट है हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, और यहाँ पे हम बनाएंगे लोड को, लोड हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, और साथ में हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज वी टी रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ई है, ये आर ए है, ये आर एस ई है, ये आर एल है, और ये हमारा क्या है आर एस एच है। जो करंट यहाँ निकलेंगे उसे कहेंगे आई ए करंट, इसमें जो करंट जाएगा उसे कहेंगे आई ए सी करंट, ये बटेगा आई एल और किसे बटेगा आई एस एच में। तो पहला कंडीशन मेरा क्या है, आर्मेचर करंट की बात हम करते हैं, आर्मेचर करंट की बात करते हैं। देखिए आर्मेचर करंट में हम समझ लें पहले, आई ए जो है वो आई एस सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही साथ निकल रहे हैं, सीरीज़ की एक ही रूम में है तो सीरीज़ के फॉर्म में है। बट जो आई एस सी है वो आगे जाके आई एस एच और आई एल में बढ़ रहा है। ये आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हम जाते हैं, जब तो हम देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, तो फिर वही चीज़ टर्मिनल वोल्टेज में क्या करते हैं, हम लोग लूप लगाते हैं। लूप लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहले तो अपना पॉइंटर चेंज करते हैं, तो यहाँ लगाते हैं लूप। तो लूप वही है, तरीका क्या है, ईएमएफ के अकॉर्डिंग लूप लगा दिया। तो लूप लगाने लोड को लेना नहीं है, पैरेलल को लेना नहीं, आर एस एच और आर हमारे किसी काम का नहीं बचा। बचा क्या हमारे पास बचा है ई माइनस का आई ए आर ए। अब देखिए यहाँ पे आई ए सी आर ए सी को भी लेना पड़ेगा, आर ए सी माइनस का वी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ वी टी क्या हो जाएगा हमारा, ई माइनस का आई ए आर ए प्लस का आई एस ई आर एस ई, बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया लॉन्ग सम कंपाउंड जनरेटर में, यही हमारे टाइप्स ऑफ द डीसी जनरेटर थे। तो कुल मिला के टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनको आप अच्छे से समझिए कि न्यूमेरिकल टाइम में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब इनके बारे में पूरी स्टडी आपको पता होगी, क्योंकि इसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे आपसे पूछे जाएगा, न्यूमेरिकल दे देगा, शॉर्ट्स एंड कम जनरेटर दिया गया, इसको ये फाइंड करें, तो आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और डायग्राम याद रखना पड़ेगा, तभी आप इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, यदि कोई डाउट होता तो हमसे पूछिएगा।